हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी प्रखर कुशवाहा हेयर। आज आपको हम लेके चलते हैं इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट के फोर्थ पार्ट पे। गाइस आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका टॉपिक है सुएज कैनाल एंड एसेस टू द इंडियन मार्केट। सुएज कैनाल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। सुएज कैनाल तो सबसे पहले सुएज कैनाल ओपन कब की गई? इन 1869 सुएज कैनाल ओपन हुई। 1869 में सुएज कैनाल को ओपन किया गया। अब इससे क्या हुआ? प्रोवाइड्स डायरेक्ट रूट टू द फॉरेन ट्रेड ऑफ ब्रिटेन। यानी कि क्या किया इसने? डायरेक्ट रूट प्रोवाइड किया ब्रिटेन से, जो इंडिया में हमारे यहाँ फॉरेन ट्रेड आता था और यहाँ से जो वहाँ के लिए जाता था, इसने एक डायरेक्ट रूट प्रोवाइड किया। और क्या हुआ? इससे डिस्टेंस कम हुआ बिटवीन इंडिया टू ब्रिटेन। क्यों? क्योंकि इसे साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से नहीं गुजरना पड़ता था। ये जब कैनाल ओपन हुई तो इससे सीधा रास्ता मिल गया फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। और इससे क्या हुआ? टाइम बचा, डिस्टेंस बचा। तो बहुत ही कम समय में हमारा जो ब्रिटिश के लिए जो ट्रेड ब्रिटिश से इंडिया का ट्रेड होता था, बहुत ही कम समय में हो जाता था और आसान हो गया। और क्या हुआ? रिड्यूस्ड द कॉस्ट, दी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। इसने क्या किया? जो फॉरेन ट्रेड था हमारा होता था, जो इंडिया टू ब्रिटेन एंड ब्रिटेन टू इंडिया, जब ये कैनाल ओपन हुई तो एक डायरेक्ट रूट मिला। तो जब डायरेक्ट रूट मिला तो इससे क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुआ और आसानी से माल यहाँ से वहाँ जाने लगा और इनको आसानी हो गई। और क्या था? हेल्प्ड टू मेंटेन a monopoly control to Britain hands। इसने क्या किया? सुएज कैनाल ने हेल्प की ब्रिटिशर्स को या ब्रिटेन के लोगों को टू गेट कंट्रोल इन देयर हैंड्स। यानी कि उनके हाथों में कंट्रोल चला गया। और इससे क्या हुआ? उनको एक तरफा मदद मिली, क्योंकि वो एक तरफा उन्होंने अपने बार्स के एक्सपेंसेस पे खर्च किया था रेवेन्यू फॉरेन ट्रेड का, और क्या किया था? अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के लिए खर्च किया था। हमारे इंडिया की कंट्री के इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया था। तो सुएज कैनाल ने 3 फायदे दिए उनको। एक तो डायरेक्ट रूट प्रोवाइड करा दिया फॉरेन ट्रेड के लिए, दूसरा कॉस्ट कम हो गई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तीसरा क्या हुआ? उनको मोनोपोली कंट्रोल प्रोवाइड कराया। तो चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल। तो भाई डेमोग्राफिक प्रोफाइल उस टाइम इंडिया की क्या थी? ब्रिटिश रूल के टाइम में हमें ये पढ़ना है। सबसे पहले आती है बात डेथ रेट की और बर्थ रेट की। बर्थ रेट में BR लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, एंड DR डेथ रेट। तो उस टाइम पे डेथ रेट और बर्थ रेट क्या थी? कितनी थी हमारी? लगभग 40 to 48% थी डेथ रेट और बर्थ रेट उस टाइम पे
इंडिया में। और क्या था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कितनी थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट उस टाइम पे कितना था, 38 ईयर्स अभी हमने पढ़ा। और 2021 में कितना हो गया, 69 ईयर्स, 69 पॉइंट कुछ है, 69 आप इसको लिख लीजिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का रेट का मतलब होता है एक व्यक्ति का जीवन कितनी साल गुजरेगा या कम से कम कितना एक्सपेक्ट करते हैं। तो उस टाइम पे बहुत ही कम था, 38 ईयर्स। इससे हमें पता चलता है कि उस टाइम पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और फूड शेल्टर की फैसिलिटीज़ बहुत ही कम थी। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जब होंगी नहीं तो अच्छा जीवन नहीं गुजरेगा व्यक्ति का। और अब क्या है, अब जब डेवलपमेंट हो गया है तो 69 पॉइंट कुछ हो गई है, 69 ईयर्स लगभग हो गई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, क्योंकि अब हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, शेल्टर है, हमारे होम शेल्टर हमारे लिए उपलब्ध है, रहने के लिए घर है, कपड़े हैं पहनने के लिए, और संसाधन भी हैं जीवन जीने के लिए। और क्या संसाधन का डेवलपमेंट है। अब क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है डेथ रेट ऑफ अ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि 1 साल से कम समय में मृत्यु हो जाना शिशु की, ये होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो उस टाइम पे ये कितना था, उस टाइम पे था 218 पर 1000 ऑफ चिल्ड्रंस, यानी कि 218 बच्चे मर जाते थे 1000 बच्चों में उस टाइम पे। और अब कितना हो गया है, ये कब था, अंडर दी ब्रिटिश रूल या ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। और 2021 में कितना हो गया है, 47.5 पर 1000 चिल्ड्रन, यानी कि अगर 1000 बच्चों का जन्म हुआ है तो उसमें से 47.5 बच्चे जो हैं वो इतना हो गया हमारा। और ये जो हो गया है उस टाइम पे 218 था, अब बहुत ही कम हो गया है। पर 1000 बच्चों में 47.5 बच्चों की ही डेथ होती है अगर वो जन्म होता है हमारे यहाँ। और पहले कितना था, पहले ड्यू टू लैक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, लैक ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट, 218 बच्चे पर 1000 बच्चों पे मर जाते थे उस टाइम पे। अब है आपकी लिटरेसी रेट, नेक्स्ट है लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट, सबसे पहले मीनिंग क्या होता है लिटरेसी रेट का। लिटरेट्स आर दोज हु कैन राइट एंड रीड, यानी कि जो पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं उन्हें कहते हैं लिटरेट, यानी कि जो लिख सकते हैं और सिर्फ रीड कर सकते हैं। हु कैन रीड एंड राइट उन्हें कहते हैं लिटरेट्स। तो उस टाइम पे कितना था लिटरेसी रेट हमारा, और आज कितना है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड 2020 to 21 उस टाइम पे था ओनली एंड ओनली 16% हमारा लिटरेसी रेट था। समझ सकते हैं आप कितने बुरी कंडीशन थी उस टाइम पे शिक्षा की और लिटरेट्स की। और अब कितना हो गया है, अब अच्छा खासा हो गया है, बहुत ही बढ़िया चल रहा है। और फीमेल्स का कितना था, फीमेल्स जो थी जिसमें से 7% ओनली। तो हमारा करंट लिटरेसी रेट है कितना, 64.5%, जिसमें मेल्स का है 75.3 एंड फीमेल्स का है हमारा 53.3, कुछ इस तरह से परसेंटेज में है। तो गाइस आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें यार, मेहनत लगती है बनाने में, और बाकी बच्चों को भी शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, और हम आपके लिए और भी बेस्ट क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। चलते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, साथ साथ बहुत ही काम में आएंगे। थैंक यू।